बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको इमरान रियाज से मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पसंद ना आए, जो आप सुनना भी ना चाहते हो, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त में आपको बतानी पड़ेंगी। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान रियाज की हालत क्या है। चूँकि बहुत सारे दावे किए गए, कुछ जालिमों ने ऐसी कहानियाँ मार्केट के अंदर फैलाई थी कि वो आएंगे तो वो बोल भी नहीं सकेंगे, वो गुफ्तगू भी नहीं कर सकेंगे। इस वक्त क्या बताया गया है, BBC उर्दू ने क्या कोट किया है, हमारे साथी एंकर फाहद शहबाज जो मिल के आए हैं उन्होंने क्या बताया है, और उसके अलावा दीगर जो सहाफ़ी मुंसलिक हैं, शाहिद असलम साहब हैं, दीगर जो सब लोग मिल के आए हैं, उनकी मुलाकात हुई है। चूँकि दोस्तों की मुलाकात मैंने आपको बताया था बहुत मुख्तसर सी हुई है, लेकिन जो उनके वकील मियाँ अली अशफाक हैं, जो हम सब के भाई हैं, हम सब उनकी तरफ देखते हैं, उनकी 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है और उन्होंने BBC के साथ इस बात की तस्दीक की है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो उन्होंने कोटेड अनकोटेड अल्फाज BBC के साथ बोले हैं, उनकी हालत को लेके मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। एक तो ये बताया उन्होंने कि इस वक्त जो इमरान खान की जिस्मानी और जहनी हालत, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस्मानी तौर पे तो आपको सही लग रहे होंगे कि जनाब सेहतमंद है। उनकी एक तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, वो तस्वीर जिसमें उन्होंने सुर्ख रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है, और वकील जो उनके मियां अली अशफाक हैं वो उनको एक जिस तरह कोई भाई किसी भाई का माथा चूमता है या उसके मोहब्बत का इजहार करता है, तो उसमें भी आप देखेंगे इमरान भाई की आंखों में एक चमक है, और अली अशफाक जो हैं वो थोड़े से आपदीदा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही जब भाई आपस में मिलते हैं या भाइयों जैसे दोस्त मिलते हैं तो यही एक वो जज्बात वाला मंजर होता है। लेकिन उन्होंने BBC को जो बताया है उसके लिए ये है कि वो सदमे का शिकार हैं और गुज़श्ता 4 माह में उनका वज़न काफ़ी कम हुआ है। मैं आपको बताऊं कितना वज़न कम हुआ है। जो इब्तदाई तौर पे चेक किया गया है कि इस वक्त इमरान रियाज भाई का 22 किलोग्राम, यानी आप बहुत डाइटिंग करें, अब बहुत एक्सरसाइज करें तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप 22 किलोग्राम वज़न कम कर लें, लेकिन उनका 22 किलो जो वज़न है वो कम हो गया है। आगे वो बताते हैं वो इस वक्त सही तरीके से बोल नहीं पा रहे, यहां तक कि उन्हें बात समझाने और जुमला मुकम्मल करने में दिक्कत का सामना है। यानी उनकी इस वक्त ज़हनी हालत ये है, या उनको इस हालत में या इस सिचुएशन में से गुजारा गया है कि वो अपनी बात ज़बान से नहीं समझा पा रहे, या जुमला मुकम्मल करना जैसे आप में या एक नॉर्मल इंसान गुफ्तगू करता है, उस गुफ्तगू को वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और उनको इशारों का सहारा लेना पड़ता है, या उनको खुद भी लगता है कि वो बात जो है वो नहीं कर रहे। जो जितने लोग बाहर उनसे मिल के आ रहे हैं, चूँकि मेरी अभी तक इमरान भाई से मुलाकात नहीं हुई, तो वो यही बता रहे हैं कि उनकी हालत जो है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और फाहद शहबाज भी यही कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रहे, और उनके मुताबिक भी वो इशारों से उनको बातें समझाते रहे। ये वही बात है जो मियां अली अशफाक ने BBC को बताया। और फाहद शहबाज के मुताबिक जब उन्होंने इमरान रियाज को गले लगाया तो उनकी बाकायदा हड्डियाँ जो हैं उन्हें चुभी, यानी इस हालत के अंदर या ये वज़न कम किया गया है। देखिए वो खुद भी फाहद शहबाज जो है वो अहवाल बताते हुए आपदीदा हुए। ज़ाहिर हम सब इसके ऊपर, और मैं इसको कह रहा था कि ये इमरान रियाज की रिहाई नहीं है, ये उनकी वापसी नहीं है, ये हम सब की उम्मीदों की वापसी है। ये हम सब का कोई क्लेम नहीं करना चाहता कि उसने फ़लाँ ज़्यादा हिस्सा डाला, कम, बस ठीक है, जिसने जो हिस्सा डाला उसका शुक्रिया, जिसने हिस्सा नहीं डाला उसका भी शुक्रिया। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है उनका वापस आना। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है उनकी सेहत को लेके बताया गया है कि 3 से 4 महीने उनको लगेंगे एक मुकम्मल नॉर्मल होने में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दोस्तों से मुख्तसर मुलाकात हुई, इसी दौरान डॉक्टर्स आ गए तो उनके वाले साहब ने कहा ज़रा इनको चेकअप करा लें इनका, क्योंकि ये फिर दोस्तों के पास ही रहेंगे। तो अब चूँकि इब्तदाई तौर पे उनका मुआयना हो गया है, उस इब्तदाई मुआयने के बाद जो चीज़ें थोड़ी सी खुली हैं, जिस तरह मैंने आपको वज़न के मुतालिक बताया है, उनकी जिस्मानी हालत के अलावा ज़हनी हालत का बताया, और फिर बोलने में जो दिक्कत है उसके मुतालिक बताया। अब अगली बात यह है कि क्या इमरान रियाज ने अभी तक कुछ बताया? उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि समझौता नहीं किया। वो कहाँ पे थे? इस हवाले से बताया गया है जो उनके वकील हैं और उनके घर वालों ने कि सुबह 5 बजे के करीब सियालकोट जो पुलिस है उसके अहलकार उनको लेके आए, घर वालों के हवाले किया। उसके बाद घर वालों से एक रिसीविंग चिट या रसीद मिली कि इमरान रियाज बाखैरियत या बाहिफाजत घर पहुंच गए हैं, और उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। उनके वकील के मुताबिक इनको इवन पुलिस ने राइट नो इस लम्हे तक भी ये नहीं बताया कि इमरान रियाज कहाँ थे, किसके पास थे। अगर वो घर छोड़ के गए हैं या ये बता रहे हैं कि हमने आपके हवाले कर दिया, तो कहाँ से लेके आए हो ये तो बताना है आपने, लेकिन ये नहीं बताया। तब अगली बात ये है
कि देखिए क्या इस हवाले से कोई उनके वकील के पास इस को लीगल फोरम के ऊपर, चूंकि उम्मीद या इम्कान तो नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी उनका ज़िंदा खैरियत से वापस आ जाना है। बाकी पाकिस्तान के अंदर अदालतों की या कानून की क्या स्टैंडिंग है, क्या वक़्त, क्या हैसियत है, मेरा ख्याल आप बहुत उसमें समझदार हैं। मैं ज़्यादा कॉमेंट करूँगा तो हमने इस मुल्क में रहना है, हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम नॉर्मल रहना चाहते हैं, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे घर वाले, हमारी फैमिली जो है वो कम अज़ कम इस दिक्कत में से ना गुजरे। तो अब उनके मुताबिक फ़िलहाल हमारा पहला जो टारगेट है वो ये है कि वो सेहतियाब हूँ। सेहतियाब होने के बाद 3-4 महीने का वो टाइम बता रहे हैं, उसके बाद हम फैसला उनके साथ मुशावरत से, उनसे बातचीत करके, उनकी इनपुट लेके फैसला करेंगे कि आया हमने क्या करना है, पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इमरान खान से मुतल्लिक है। इमरान खान से मुतल्लिक ये है कि आज जस्टिस आमिर फारूक साहब क्या उनके कहने, आज उन्होंने फैसला सुनाया था अदालत के अंदर, ज़बानी तौर पे कहा था कि इमरान खान को अटक से अडयाला मुंतकिल कर दो, और शेर अफजल मरवत ने कहा था कि आप तहरीरी ऑर्डर ज़रा जल्दी, तो उनका बिल्कुल ठीक है, राइट नाउ तहरीरी ऑर्डर नहीं आया और इमरान खान को अटक से अडयाला मुंतकिल नहीं किया गया। दूसरा, चूंकि फैसला महफूज हो गया था कि साइफर वाला मामला इन कैमरा चलना है कि नहीं चलना, फैसला महफूज हो गया, फैसला नहीं सुनाया, तो आप यूँ समझिए कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत का तहरीरी हुक्मनामा न आने की वजह से इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा सका। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो धड़ल्ले से फैसले लेते हैं, तो इस्लामाबाद के जज साहब को कहना चाहिए कि उन्होंने वो जो निकाह वाला केस है उसके अंदर हुक्म दिया था कि इमरान खान को आज पेश किया जाए, लेकिन फिर वो सिक्योरिटी खदशात, ये वही सिक्योरिटी खदशात हैं जो इमरान खान कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं, मुझे अदालतों में ना बुलाया जाए, रोज़ मेरी वीडियो लिंक के ऊपर हाजिरी ले ली जाए या एक ही दिन, नहीं माना जाता। तो आज उनको पेश नहीं किया गया। उसके बाद फिर समाअत हुई और उसके बाद उन्होंने शेर अफजल मरवत जो इमरान खान के वकील हैं उनसे पूछा कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को पेश किया जाना ज़रूरी है? उनका जी बिल्कुल ज़रूरी है, और अब तो अटक जेल का, अटक से अडयाला का हुक्म हो गया, तो अब तो वो रियासत की कस्टडी के अंदर, इस्लामाबाद की डोमेन के अंदर आते हैं, तो आप उनको बुलाएं। तो अदालत ने कहा ठीक है, आप हर सूरत अगली पेशी के ऊपर इमरान खान को अदालत में पेश करेंगे। और इसके साथ उन्होंने क्या किया कि 2 अक्टूबर तक जो है वो इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है। यानी आप यूँ समझिए कि 1 हफ्ते का मजीद टाइम दिया गया है कि 2 अक्टूबर को इमरान खान को निकाह वाले मामले के अंदर हर सूरत उनकी अदालत में पेश किया जाए। अदालत में पेश करते हैं, नहीं करते, इसका फैसला 2 अक्टूबर को कर लेंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, वो जो खवातीन थी, सनम जावेद हैं या बाकी जिन खवातीन की जमानतें हुई थी, तो उन जमानतों के ऊपर आज रूपकार भी जारी हो गई है, तो क्या उनकी रिहाई हो पाएगी या उनकी रिहाई के ऊपर भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, या हमने इस निज़ाम के ऊपर जो कपड़े हैं वो कपड़े यूं उतार के दिखाने हैं, देखो हमारे निज़ाम की क्या हालत है। एक खबर मेरे पास और है इन खवातीन से मुतल्लिक, खवातीन से भी डर लगता है, और वो ये है कि जिन खवातीन की जमानत हुई है, अभी रूपकार जारी हुई है, तो जो पंजाब की हुकूमत है उसने ये फैसला किया है कि नहीं, हमने खवातीन को पाबंद करा। हालांकि हमें ये बताया गया था कि अगर जंग लग जाए तो खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को इस्तिस्ना हासिल होता है। ये जिस तरह आपके पीछे फसल नजर आ रही है, तो फसलों को भी तबाह नहीं कीजिए। ये हमारे बड़े उसूल हैं, हमने जो सिखाए गए हैं, जो हमने पढ़े हैं, लेकिन नहीं, हमें खवातीन से डर लगता है। तो उन खवातीन के हवाले से बताया गया है कि जनाब वो जो हैं उनको उसको चैलेंज किया जाएगा। एक जानिब वो खवातीन है, दूसरी जानिब कुछ और खवातीन भी इस मुल्क के अंदर हैं, अगर उनको अदालतों से सजाएं हुई हों या उनके ख़ानदान को हुई हों, कोई मसला ही नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, बताया गया है कि अगले हफ्ते वो रवाना हो रही हैं स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड जाने की वजह यह है कि उनके गले की सर्जरी होनी है। बताया जाता है जी फ़लाँ शख्स पाकिस्तान से इलाज क्यों नहीं, फ़लाँ बातें हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे मुल्क के हुक्मरान जो हैं उनके गलों की सर्जरियाँ वो स्विट्ज़रलैंड से होती हैं। आप इमरान खान को 1000 बार गाली दें, आप इमरान खान को नापसंद करें। इमरान खान आखिरी बार पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने कब गए थे? शौकत खानम उनके हाथ का लगाया हुआ पौधा है। अगर मेरी कोई शॉप अपनी हो या मेरा कोई भी हो तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे, तो मेरा दिल मुतमईन है। और ये तो एक तसल्ली है ना कि शौकत खानम से खुद करवाने का मतलब ये कि बेस्ट है सबसे, तो हमारे ये क्यों जाते हैं? तो इन सब के लिए तो बहुत कुछ है। दूसरी जानिब एक ज़रा इंटरेस्टिंग खबर सुनिए। मुस्लिम लीग नून ने आज अपने तमाम MPs को, सेनेटर्स को, या जो भी अरकान असम्बली या रहनुमा है, उनको हुक्म दिया है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचे। अब मालूम नहीं है कि ये आम लोगों के लिए है या वो जो दवाई लेने गए थे अदालत को स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के कि हम 6 हफ्तों में आएंगे, उनको 3 साल से ज़ायद का वक्त हो गया है, क्या वो भी 3 दिन के अंदर पाकिस्तान पहुंचेंगे या वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान के निज़ाम का और हम सब का मुँह चढ़ाएंगे? ये अब तक की तफसीलात थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।